हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम एवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स दैट हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि होमोलॉगस, होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जो उनका अंदर का स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एनालॉगस। एनालॉगस मतलब डिफरेंट, पर डिफरेंट क्या होगा इसमें? ऑर्गन्स दैट हैव डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। बस उसके उल्टा ही इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन तो फंक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि इंसेक्ट्स के और बर्ड्स के विंग्स, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है बट फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। दोनों किस काम आते हैं? उड़ने के काम आते हैं, फ्लाइंग के काम आते हैं। वही होता है एनालॉगस ऑर्गन। अब आ जाते हैं एवोल्यूशनरी ऑरिजिन। अब इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ? ड्वेल फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब इनका पूर्वज एक था। विद एवोल्यूशन क्या हुआ? इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो तो सेम रहा लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका जो फंक्शन था वो डिफरेंट होता गया। और दूसरी साइड एनालॉगस ऑर्गन्स ड्वेल फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स, इनके जो पूर्वज थे वो अलग अलग थे, तभी इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है बट इनका जो फंक्शन है वो सेम है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। इंटरनल एनाटॉमी इज सिमिलर, जैसा कि हमने अभी पहले भी पढ़ा, इंटरनल एनाटॉमी इनका सिमिलर है, सेम बेसिक डिज़ाइन। इंटरनल एनाटॉमी डिफरेंट, इनकी इंटरनल एनाटॉमी ही डिफरेंट है। नाउ फंक्शन में भी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं बट देखने में ये बिल्कुल सेम होते हैं। फंक्शंस आर यूजुअली द सेम। एनालॉगस ऑर्गन में फंक्शन सेम ही रहते हैं पर इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। टाइप ऑफ एवोल्यूशन, अब ये कौन से एवोल्यूशन से होते हुए आए हैं? रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है कि एक ही एंसेस्टर है वो डिफरेंट रूट से आ रहा है, डिफरेंट उसके रोड्स हैं और आगे जाके वो क्या कर रहा है? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, यही होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिनका एंसेस्टर क्या है? सेम है और आगे जाके वो अलग अलग पाथ्स में जा रहे हैं। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब इसमें अलग अलग एंसेस्टर्स है बट इनके फंक्शंस क्या है? सिमिलर फंक्शंस हैं। ठीक है, सिमिलर फंक्शंस हैं। नाउ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। ऑफन डेवलप थ्रू सिमिलर एम्ब्रियोनिक पाथवेज। अब जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेवलप थ्रू डिफरेंट एम्ब्रियोनिक पाथवेज, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से ही डिफरेंट होते हैं। अब आ जाते हैं एडेप्टिव पैटर्न्स। वन स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट यूजेस, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है बट उसके यूजेस डिफरेंट हो सकते हैं। ह्यूमंस में हैंड्स होते हैं वो होल्डिंग के काम आते हैं, वहीं पे बैट्स के जो हैंड होते हैं वो फ्लाइंग के काम आते हैं। और दूसरी साइड एनालॉगस ऑर्गन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अडेप्टेड फॉर द सेम यूज़। अब इसमें स्ट्रक्चर्स तो डिफरेंट है बट यूज़ सेम ही है। जैसे कि मैंने बताया कि बर्ड्स और इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं वो दोनों ही एक ही फंक्शन करते हैं, उड़ने का फंक्शन करते हैं बट जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। सिमिलैरिटी टाइप, सिमिलैरिटी इज डीप, स्ट्रक्चरल एंड एवोल्यूशनरी, मतलब इनकी जो सिमिलैरिटी है वो डीप है। इससे हम यही समझते हैं कि इंटरनली ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और सिमिलर दिखते हैं। और सिमिलैरिटी इज़ सुपरफिशियल, ये सिर्फ बाहरी सिमिलैरिटी होती है, मतलब कि फंक्शन, इनके जो फंक्शंस होते हैं वही सेम होते हैं बट इंटरनली ये सेम नहीं रहते हैं एनालॉगस में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, व्हेल, बैट, हॉर्स एंड कैट। इन सब के जो 4 लिम्स होते हैं, ह्यूमंस के, व्हेल के, बैट के, हॉर्स के और कैट के, और भी बहुत सारे एनिमल्स होंगे, तो ये क्या करते हैं? इनके सेम इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बट सभी डिफरेंट वर्क करते हैं, तो ये होमोलॉगस में आते हैं। और वहीं वहाँ पे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एनालॉगस में आते हैं क्योंकि ये काम सेम करते हैं बट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है इनका। एग्जाम्पल, 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट जो कि हमने देख लिया, ह्यूमन,
होल्डिंग के काम आते हैं, बैट्स के 4 लिम्स उड़ने के काम आते हैं, वेल के 4 लिम्स स्विमिंग के काम आते हैं, कैट के 4 लिम्स वॉकिंग के काम आते हैं। इंटरडेक्टाइल लिम्स फाउंड इन मैनी वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम ऑफ वर्टिब्रेट्स। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जैसे कि फिश में है, रेप्टाइल्स में है, एम्फीबियंस में है, इन सब में वर्टिब्रल कॉलम होती है, बट इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दीज शो कॉमन एंसेस्ट्री एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Now examples of analogous organs, wings of birds and insects, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स एंड पेंगुइन्स, जो फ्लिपर्स होते हैं डॉल्फिन और पेंगुइन के, दे बोथ यूज्ड फॉर स्विमिंग, बट ये इवॉल्व कैसे हुए हैं, सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं। डॉल्फिन्स और पेंगुइन्स दोनों सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं, बट वो फंक्शन क्या कर रहे हैं, फ्लिपर्स सेम फंक्शन कर रहे हैं, किसका, स्विमिंग का। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट्स, अब ये दोनों अलग अलग एंसेस्टर से बनी है लेकिन सिमिलर फंक्शन करती हैं आइज। इकोलोकेशन ऑफ बैट्स एंड डॉल्फिन्स डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली। इकोलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बैट्स होते हैं वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही वो साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो इको वापस आती है, तो वो उससे ये पहचान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसेक्ट्स कहाँ पे है। तो ये इकोलोकेशन जो काम करता है दोनों बैट्स और डॉल्फिन्स में सेम काम करता है, बट जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है और जो इनके एंसेस्टर्स है वो डिफरेंट है। तो यही एग्जांपल थे एनालॉगस ऑर्गन्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।